जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड ईयर में हम जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तकरीबन 7 से 8 चैप्टर जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हम बच्चों को पहले करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेजर पोर्शन इसी से लगता है। जो बोर्ड का पेपर पैटर्न ये है कि अगर जो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर ले तो वो फ़ेल नहीं होगा इंशाल्लाह। और मेजर पोर्शन भी यही है, मतलब सारी बुक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजर इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आज हमने बेटा स्टार्ट करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। जो बेटा ओल्ड डेफिनेशंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो ये है कि पहले ये समझा जाता था, आज से तकरीबन 200 साल पहले, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो सिर्फ ज़िंदा अजसाम के अंदर पाए जाते हैं। इन्होंने नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है पहले पैराग्राफ में, द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके उल्ट कर दें तो क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स जो ज़िंदा अजसाम के अंदर नहीं पाए जाते, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह रॉक्स के अंदर हो गया, चट्टानों वगैरह के अंदर हो गए, या मिट्टी वगैरह के अंदर, पत्थरों में, जो भी ये कह लें कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं चीज़ें, तो उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट ये इसकी ओल्ड डेफिनेशन थी। ओल्ड डेफिनेशन इस बेस पे थी, उनका मानना ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़िंदा अजसाम के अंदर पाए जाते हैं ना, वो एक फ़ोर्स की वजह से बनते हैं, और उस फ़ोर्स का नाम उन्होंने कहा हुआ था वाइटल फ़ोर्स। वाइटल फ़ोर्स क्या है, वो ये समझते थे कि ज़िंदा अजसाम के अंदर एक पुरअसरार क़ुव्वत होती है, जिसकी वजह से ज़िंदा अजसाम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर वो पुरअसरार क़ुव्वत या वाइटल फ़ोर्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनते। ये थी वाइटल फ़ोर्स। वाइटल फ़ोर्स थ्योरी क्या कहती है, सिंपल सी ये बात कहती है कि वाइटल फ़ोर्स थ्योरी ने ये कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर ही बना सकते हैं, मतलब या ये प्रिपेयर होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर ही होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं होंगे। ये थी वाइटल फ़ोर्स थ्योरी। बेटा जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो वाइटल फ़ोर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम अगर चलें तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें बेटा आ जाता है कि देखते हैं हम कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है। बेटा मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन एसेंशियल हो, कार्बन का होना मस्ट है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज एसेंशियल पार्ट एंड आल्सो हाइड्रोजन। कार्बन तो होगी एसेंशियल, इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी होगी, जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा इट वाज फाउंड दैट फोर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर सेम एज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक हम इसका मॉडर्न डेफिनेशन देख लेते हैं कि होती क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेटा जो मॉडर्न डेफिनेशन उन्होंने की है वो ये है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दियर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे जिनमें कार्बन इसेंशियल होगी, हाइड्रोजन भी होगी, और उसके डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है बेटा कि उनसे जो माखूज़ होंगे, उनसे जो ड्राइव किए जाएंगे बहुत सारे कंपाउंड। जिस तरह आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लें, उससे मज़ीद हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आगे तैयार किए जा सकते हैं, तो वो उसके डेरिवेटिव्स होंगे। तो वो डेरिवेटिव्स और जिससे वो ड्राइव किए गए हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने जो की हुई है बेटा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की हुई है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कौन से कंपाउंड, वो कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव से मिलके बनते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब अभी मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव हम कहते हैं जो किसी चीज़ से माखूज़ हों, जिससे ड्राइव किए गए हों। तो आगे है बेटा वूलर एक्सपेरिमेंट्स, वूलर्स वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो चैप्टर से जो हम पढ़ रहे हैं, तो बेटा यहाँ से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हमने जो पढ़े हैं वो बोर्ड के क्वेश्चन पढ़े हैं,
जिसमें हमने मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा है, वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है वूलर्स एक्सपेरिमेंट। बेटा ये एक जर्मन साइंटिस्ट था 1828 में, फ्रेडरिक वूलर। इसने बेटा हिस्ट्री को शॉक किया था, मतलब कह लें कि हिस्ट्री को शॉक इस तरह लगाया था कि जितने भी साइंटिस्ट पहले समझते आ रहे थे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर तो बना ही नहीं सकते, ये सिर्फ बनते हैं जिंदा अजसाम के अंदर, इसने सबको गलत किया था। इसने पहली बार अमोनियम सायनेट से, ये जो इन्होंने लिखा हुआ है NH4CNO, इसको पढ़ते हैं अमोनियम सायनेट से, इसने यूरिया प्रिपेयर किया था। इसने अमोनियम सायनेट को गर्म किया और उससे पहली बार इसने लैब के अंदर क्या बनाया, यूरिया बनाया। हालांकि पहले जो साइंटिस्ट ये तस्वर करते थे कि जो यूरिया है ये होता है यूरिन के अंदर, जितने भी यूरिन्स हैं यूरिन के अंदर मतलब नेचुरली तौर पे ज़िंदा अजसाम के अंदर ये यूरिया बनता था पहले, मतलब आर्टिफिशियली कह लें या लैब के अंदर किसी ने आज तक इसको नहीं बनाया था। तो वूलर का जो एक्सपेरिमेंट था इसने साइंटिस्ट के लिए एक नई राह खोल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो अब तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार किए जा चुके हैं, किसकी बदौलत, क्योंकि साइंटिस्ट को अब इस चीज़ का इल्म ही नहीं था ना, कि उन्होंने बस ये चीज़ बिलीव की हुई थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा अजसाम के अंदर बन सकते हैं। हालांकि वूलर एक्सपेरिमेंट के बाद जब इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार किया, इसके बाद साइंटिस्ट ने डिफरेंट काविशें की और इसके बाद एसिटिक एसिड बनाया गया और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर तैयार किया जा चुका है। ये बेटा इक्वेशन कन्वर्ट की हुई है अमोनियम साइनेट, इनका देखें ये क्या, अगर हम इसके एटम्स गिने तो इसमें नाइट्रोजन की तादाद, हाइड्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की सेम है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। इनका मालिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ वूलर एक्सपेरिमेंट है बेटा इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही बहुत है। मज़ीद इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोगों ने लाजमी करना है, वो पूछ लीजिएगा।